प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। Yes, it is known as सीमा कारक in Hindi language. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको एक स्टोरी से समझते हैं अपन, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। जय देखो, टाइगर एंड मंकी। ये टाइगर मंकी को अपना सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। टाइगर भी ईमानदारी का युग है, सतयुग का समय है। एक टाइगर एक मंकी खाएगा, एक टाइगर एक मंकी, दो को नहीं, एक टाइगर एक मंकी को। अगर मंकी नहीं मिला भूखा मर जाएगा, टाइगर भी फाइट नहीं करेगा। मान लीजिए आपके पास में 2 टाइगर हैं, 2 मंकी हैं, तो क्या होगा, डिनर इसका हो गया, लंच हो गया। किसका लंच हो गया, टाइगर का लंच हो गया। आपके पास में 3 टाइगर हैं, 4 मंकी हैं, तब क्या होगा, 3 टाइगर 3 मंकी को खाएगा, 1 मंकी लेफ्ट, 1 मंकी लेफ्ट। वन मंकी लेफ्ट। इसका मतलब यहां कम कौन पड़ गया, ये कम पड़ गया। दिस इज LR। आपके पास में 5 टाइगर हैं और 4 मंकी हैं, 5 टाइगर हैं 4 मंकी हैं। 4 टाइगर 4 मंकी को खा लेगा, एक कम पड़ गया, एक्स्ट्रा कौन बच गया, 1 टाइगर लेफ्ट। यहां कम कौन पड़ गया, जो कम होता है उसी को बोलते हैं LR। इन दोनों में कम कौन पड़ गया, रिक्वायर्ड अमाउंट से जो कम पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे। तो रिएक्शन में लास्ट में LR 0 बचता है, LR अमाउंट से कम पड़ता है। प्रोडक्ट कितना बनता है डिपेंड्स अपॉन LR। लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल ऑफ टी और कॉफी, उससे आपको और क्लियर होगा। हम चाय बनाने जा रहे हैं, हमको सबको चाय तो बनानी आती होगी। एक चाय का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, इसमें हमने लिया 1 कप मिल्क, 1 कप ऑफ वाटर प्लस टी लीव्स प्लस शुगर प्लस अदर मसालाज, टी मसाला इंक्लूडिंग इलायची एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके पास में 2 कप चाय बन गया, एक फिक्स फॉर्मूले पे चाय बन गया, चाय पे बुलाया है, 2 कप चाय बन गया।
अगर पानी ज्यादा होगा टेस्ट खराब हो जाएगा, दूध ज्यादा होगा टेस्ट खराब होगा। फिक्स पैटर्न पे फिक्स रेसिपी है। देखो 1 कप ये लिया, 1 कप ये लिया तो चाय बनेगा 2 कप। अगर आपने लिया 2 कप मिल्क, 2 कप वाटर नेसेसरी, यू विल गेट 4 कप ऑफ टी। अब ध्यान देना, हमने लिया ये 3 कप ऑफ मिल्क, 2 कप ऑफ वाटर। बताइए चाय कितना बना? उसी फॉर्मूले बेस्ड, नो 5 कप नहीं, 4 कप टी बनेगा। 4 कप टी बनेगा। कौन बच जाएगा? इसका 2 कप इसके 2 कप से कंबाइन होगा, ये सरप्लस बच जाएगा। ये क्या बच जाएगा? सरप्लस। और कौन कम पड़ गया? पानी। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम पड़ गया उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में बताता हूं। देखिए आपको प्रोडक्ट कितना मिलेगा, प्रोडक्ट फॉर्म्स डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। हाउ मच अदर रिएक्टेंट इज यूज्ड डिपेंड्स अपॉन एलआर। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन। कंप्लीटली यूज्ड अप। दूसरा, बाकी रिएक्टेंट कितना काम में आएगा, डिपेंड्स अपॉन एलआर। प्रोडक्ट कितना बनेगा, डिपेंड्स अपॉन एलआर। हाँ क्या पूछा बेटा? एलआर एक ज्यादा? यस, एलआर में बी वन और मोर, एलआर में बी वन और मोर। यहां देखो इस रिएक्शन में ये एलआर, इसमें 2 ने 2 को खत्म कर दिया तो जनाब ये भी एलआर है, ये भी एलआर है। इसने 1 ने 1 को खत्म कर दिया, ये भी एलआर है और ये भी एलआर है। ठीक है, क्लियर? ओके, सो डेफिनेशन एलआर क्या होगा? हाँ लिख लीजिएगा। द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन इज एलआर। रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरा यूज हो गया उसे एलआर कहते हैं। नंबर 2, इट मे बी 1 और मोर, इसकी संख्या 1 या अधिक हो सकती है। थर्ड, एट द एंड ऑफ रिएक्शन एलआर बिकम्स 0। रिएक्शन के लास्ट में एलआर 0 हो जाएगा। रिएक्शन लास्ट में एलआर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एलआर। कितना प्रोडक्ट बनेगा ये एलआर पर डिपेंड करेगा। अदर रिएक्टेंट यूज्ड आल्सो डिपेंड्स ऑन एलआर। दूसरा रिएक्टेंट काम में आएगा वो भी एलआर पर डिपेंड करेगा। तो सारी कहानी एलआर पे। तो सबसे पहले हमने एलआर को सर्च करना है कि एलआर कौन सा है। रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है वही एलआर है, या कंप्लीट यूज हो गया वही एलआर है, या अपन एलआर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका और भी है। आप मोल्स लिखो अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो वैल्यू मिनिमम आएगा उसे ही आप एलआर बोलते हैं। या तो हमने डेफिनेशन लिखा है उसे कर ला आप, अदरवाइज शॉर्टकट ये भी तरीका है, मोल्स गिवन इन द प्रॉब्लम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मिनिमम वैल्यू जिसका आ रहा है उसी को बोला आपने एलआर। ओके, यस कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए।
24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम reacts with 20 ग्राम of O2. Find LR and amount of all the components finally. "24 gram of magnesium reacts with 20 gram of O2. Find LR and the amount of all the components finally." चलो, first of all write the balanced equation. Magnesium half O2 MgO. This is our general equation. इसमें कितना आएगा? 1 मोल 24 ग्राम, 16 ग्राम और ये 40 ग्राम। ये तो है जनरल। अब हम लोगों ने क्वेश्चन पे फोकस करो। हमको चाहिए 24 ग्राम के लिए 16 ग्राम, 24 ग्राम के लिए 16 ग्राम। हमको गिवन कितना है, क्वेश्चन में कितना है? 24 ग्राम के लिए 20 ग्राम गिवन है। 24 के लिए 16 is required but given is 20 gram more than required. This amount is excess. ये ज्यादा हो गया, excess. So this is less than required. This is LR. जो required amount से कम है उसी को आप बोलते हैं LR। कैसे होगा बेटा? देखो 16 के लिए 24 रिक्वायर्ड है तो 20 के लिए 24 से ज्यादा रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई दिस इज लेस देन रिक्वायर्ड LR। अब सारी कहानी LR पे। आपने सबसे पहले LR को सर्च कर लिया, यस। अब LR को देख के अपन काम करेंगे। ये लास्ट में कितना आ जाएगा? 0, ये 0। इससे इसको टैली करो। जब ये लेंगे 24 ग्राम तो ये कितना बनेगा? 40 ग्राम। ये फॉर्म हो गया, ठीक है। LR निकाला, प्रोडक्ट निकाला। हाँ यस, बता रहे बेटा कि ऑक्सीजन कितना काम में आएगा। देखो इसको बेसिक इक्वेशन लेना पड़ेगा आपको। इसके 24 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 16 ग्राम। ये रिक्वायर्ड है, 16 ग्राम रिक्वायर्ड है। तो गिवन सैंपल कितना है? 20। कितना रिक्वायर्ड होगा? 16। 4 ग्राम। This is left, this is used up, this is given. इसको दोबारा देखो, सारा बेसिक इक्वेशन चलेगा हम लोग। 24 ग्राम के लिए 16 रिक्वायर्ड है तो जनाब 24 के लिए 16 रिक्वायर्ड है। गिवन कितना है? 20 is given, 16 is required, so left is 4. ओके, तो लास्ट में आपके पास
क्या बच गया? लास्ट में आपके पास में हम बताते हैं क्या बच गया। लास्ट में ये कितना है? 0। फाइनली मैग्नीशियम 0। फाइनली मैग्नीशियम 0, फाइनली ऑक्सीजन 4 ग्राम। फाइनली MgO 40। तो फाइनली मास कितना हो गया? 0 + 4 + 40 = 44 ग्राम। फाइनल मास इज 44 ग्राम। इनिशियल मास कितना था? 24 + 20 44 ग्राम। फाइनल मास 44 ग्राम, इनिशियल मास 44 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। यही आपके आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्शन में जितना मास इनिशियल है उतना ही मास फाइनली होगा। फाइनल मास में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का जोड़ लो। यस, कॉपी करें इसको आप। कॉपी करें, कॉपी करें। नेक्स्ट कार्बन एक CO2 H4 2 H2O बैलेंस करो ऑक्सीजन को 2N2 4। क्वेश्चन 16 ग्राम of CH4 reacts with 16 gram of O2 to form CO2 and H2. Find LR and final वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है भाई। CH4 गैस, 2O2 गैस, CO2 गैस, 2H2O लिक्विड। दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन। देखो 1 मोल मतलब कितना आ गया? 16 ग्राम, 64 ग्राम, 44 ग्राम और 22.4 लीटर, 36 ग्राम और 36 ml। बैलेंस इक्वेशन ये आपको जनरल फॉर्म है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग LR निकालेंगे।
व्हाट इज गिवन 16 ग्राम मीथेन reacts with 16 ग्राम O2, 16 ग्राम मीथेन 16 ग्राम O2, ये गिवन। हाँ बेटा बता एल क्या होगा? मीथेन, मीथेन नहीं, O2, यस। कैसे हो देखो, इसके 16 ग्राम के लिए इसके 16 ग्राम के लिए 64 रिक्वायर्ड है और हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 16 गिवन है, इसलिए रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो गया। कम होते ही इसको क्या बोल लेंगे अपन लोग? एलआर। 16 के लिए 64 रिक्वायर्ड है, 16 के लिए 16 गिवन है, रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, सो दिस इज आवर एलआर। ये मैंने आपको एलआर बताया, इसके आगे का आप खुद सोचें, कोशिश करें। कोशिश करें, कोशिश करें, जल्दी करें।